हेलो जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चला झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए जानते। पूरे झारखंड में रेड अलर्ट। दोपहर 12 से 3 के बीच बेवजह ना निकले, स्कूलों की टाइमिंग बदली। झारखंड में गर्मी चरम पर पहुंच गई है। अब सूर्य देवता आग उगल रहे हैं। राज्य के 1 दर्जन जिलों का पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। वहीं कई जिलों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले दिनों में पारा और चढ़ेगा। कई जिलों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वृद्धि की संभावना जताई गई है। 22 और 23 अप्रैल को हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं विभाग ने 20 से 21 अप्रैल तक कोल्हान प्रमंडल में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के अधिकांश जिलों में विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 5 दिनों में राजधानी में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी में हीट वेव चलने लगी है। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 1 से 2 दिनों में तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। झारखंड में पुलिस को हाथ लगी बड़ी कामयाबी। नक्सलियों के मंसूबे पर फेरा पानी। 2024 लोकसभा इलेक्शन को लेकर नक्सलियों के विरुद्ध चल रहे ऑपरेशन के कारण ही आज सवेरे सवेरे गिरिडीह सीआरपीएफ के 154वीं बटालियन और खुखरा और मधुबन थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सीआरपीएफ के साथ दोनों थानाओं की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर खुखरा थाना क्षेत्र के चतरों के घने जंगल में छापेमारी कर एक बंडल कोडक वायर जब्त किया। कोडक वायर के इस बंडल को सर्च ऑपरेशन के स्क्वाड ने जंगल के अंदर जमीन में बने एक बंकर से बरामद करने में कामयाबी हासिल की। माना जा रहा है कि इलेक्शन में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने को लेकर नक्सलियों के गिरोह ने कुछ दिनों से इस बंकर में सारा सामान जुटा रहे थे और इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर जब तलाशी अभियान चलाया गया तो टीम ने जंगल के भीतर से इस कोडक वायर के बंडल को जब्त किया। हेमंत सोरेन के मामले में नया मोड़। सद्दाम की डायरी ने खोल दिए कई राज। रांची में जमीन घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी की जांच में लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं। वर्तमान में झामुमो नेता अंतु तिर्की, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह इरशाद, सद्दाम हुसैन व अफसर अली ईडी की रिमांड पर है, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। इसी बीच ईडी को सद्दाम की डायरी के कुछ पन्ने भी मिले हैं जिसमें रुपयों के लेन देन का जिक्र है। सद्दाम ईडी को लगातार डायरी में लिखे तथ्यों पर अपनी सफाई दे रहा है। उसने यह भी बताया कि उसने कोलकाता से मूल डीड निकालने से लेकर उसने हेराफेरी करने तक में किससे मदद ली। डायरी के पन्नों पर अंकित भुगतान को देखें तो खाता संख्या 234 के प्लाट नंबर 155 में के लिए सर्वाधिक 21 लाख रुपए का भुगतान अंतु तिर्की को हुआ है। ईडी ने इसकी जानकारी ईडी की विशेष अदालत में दाखिल रिमांड नोटिस में दी है। डायरी में एसडीओ को 2.5 लाख रुपए के भुगतान का भी जिक्र है। ये एसडीओ कौन है, इसके बारे में भी ईडी ने सद्दाम से पूछताछ भी की है। एसडीओ को किस कार्य के लिए 2.5 लाख रुपए का भुगतान किया गया, इसकी भी जानकारी ईडी ले रही है। अंतु व अन्य आरोपितों से भी डायरी में आए तथ्यों के आधार पर पूछताछ की गई है। ईडी को आरोपितों ने अब तक संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। बोकारो एसपी को हटाने की चुनाव आयोग से मांग। भाजपा ने बोकारो जिले के एसपी पूज्य प्रकाश सिंह को हटाने की मांग की है। शुक्रवार शाम भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग पहुंचकर बोकारो एसपी को चुनाव कार्य से मुक्त कराने का आग्रह किया है। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव और न्यायिक मामले के सह प्रमुख प्रकाश झा, डॉक्टर राजश्री जयंती शामिल थी। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि बोकारो पुलिस अधीक्षक का घर धनबाद में ही है और बोकारो भी धनबाद लोकसभा में पड़ता है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार किसी पदाधिकारी का तबादला उसके गृह जिला से उसी लोकसभा क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, यानी धनबाद का रहने वाला पदाधिकारी का तबादला धनबाद लोकसभा में नहीं होगा, साथ ही उनका तबादला गृह जिला में नहीं होगा। सरकार ने बोकारो एसपी की पोस्टिंग गृह जिला में नहीं की, लेकिन धनबाद के बगल के जिला बोकारो क्षेत्र में कर दी। बाबूलाल धृतराष्ट्र हो गए। बीजेपी नेता का सीएम चंपाई के लिए उमड़ा प्यार तो जेएमएम ने ऐसे किया पलटवार। 21 अप्रैल को होने वाली उलगुलान न्याय महारैली को लेकर भाजपा एवं झामुमो में जुबानी जंग तेज हो गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने महारैली को लेकर राजधानी में लगाए गए पोस्टर के बहाने झामुमो और गठबंधन पर वार किया है। उन्होंने कहा कि इसे सही मायने में उलगुलान रैली नहीं बल्कि आदिवासी अपमान महारैली कहा जाना चाहिए।
INDIA की इस रैली के लिए पोस्टर जारी किया गया है, उसमें झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की तस्वीरें नहीं है। यह हास्यास्पद है और आदिवासियों के लिए अपमान की बात है। बाबूलाल मरांडी ने पोस्टर में हेमंत सोरेन की तस्वीर पर कहा कि करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपी व्यक्ति को रैली के बहाने महिमा मंडित किया जा रहा है। JMM का मतलब सिर्फ हेमंत सोरेन परिवार तक ही सीमित रह गया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की जनता सब देख रही है, चुनाव में इसका जवाब मिलेगा। स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन की रैली में जमीन से जुड़े नेताओं को दरकिनारा किया जा रहा है। इस आयोजन में सिर्फ परिवारवादियों को ही जगह दी जा रही है। उधर बाबूलाल मरांडी के आरोप पर झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पलटवार किया और कहा कि बाबूलाल या तो दृष्टिहीन हो गए या फिर धृतराष्ट्र। वे उन्हें सभी पोस्टर का फोटो भिजवा देंगे जो जारी किए गए हैं या रांची में लगाए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश में सबसे बड़े भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार के संरक्षक PM मोदी बन गए हैं। मरांडी के मुंह से भ्रष्ट और भ्रष्टाचार की बातें शोभा नहीं देती हैं। पहले भी उनके कारनामों को उजागर किया गया है, समय आने पर उनके अन्य कारनामों को भी उजागर किया जाएगा। IPL 2024 के बीच सचिन तेंदुलकर पहुंचे रांची, बताया धोनी के शहर में क्या है काम। इन दिनों भारत में IPL 2024 जोरों पर है। 10 टीमों के बीच ट्रॉफी के लिए लड़ाई जारी है। फैंस IPL का खूब लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन IPL की इस सीजन के बीच भारतीय क्रिकेट टीम और मुंबई इंडियंस के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर रांची पहुंचे। दिग्गज तेंदुलकर यहां अकेले नहीं बल्कि अपने पत्नी अंजलि के साथ पहुंचे। लेकिन आखिर सचिन तेंदुलकर रांची क्यों गए, उन्होंने बताया। दरअसल पूर्व दिग्गज बल्लेबाज रांची में अपने सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि रांची में उनका फाउंडेशन युवा फाउंडेशन के साथ काम करता है। दिग्गज तेंदुलकर रांची में फुटबॉल खेलने वाली युवा लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए सचिन तेंदुलकर ने कहा, मैं अपनी फाउंडेशन के लिए रांची आया हूं। हमारा सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन यहां युवा फाउंडेशन के साथ काम करता है, इसलिए मैं युवा लड़कियों को देखने आया हूं जो फुटबॉल खेलती है और उन्हें प्रोत्साहित करूंगा। इस ट्रिप के पीछे इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। झामुमो जामताड़ा के जिला अध्यक्ष का निधन, शिबू सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन में लिया था हिस्सा। झामुमो के जामताड़ा जिला अध्यक्ष साबी सूत्री उपाध्यक्ष श्यामलाल हेम्ब्रम का निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दुर्गापुर स्थित हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल में इलाज के क्रम में उन्होंने शुक्रवार देर रात को अंतिम सांसें ली। श्यामलाल हेम्ब्रम की जिले के राजनीति में एक विशेष पहचान रही है। उन्होंने अलग राज्य के आंदोलन में दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथ सक्रिय रूप से भाग लिया। बताया जाता है कि उन्होंने झारखंड आंदोलन को एक नई धारा दी थी। वहीं जिले के कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके निधन से पार्टी को अपूरणीय क्षति पहुंची है। कार्यकर्ताओं ने आगे कहा कि उनकी पहचान सर्वमान्य नेता के रूप में राज्य स्तर पर रही है। उनका सम्मान पार्टी के दूसरे नेता भी करते थे। मेरे साथ आपको क्यों चलना चाहिए रांची, कल्पना सोरेन ने बताई वजह। कल होगी उलगुलान न्याय महारैली। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ 21 अप्रैल को प्रभात तारा मैदान में आयोजित उलगुलान न्याय महारैली की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की मेजबानी में इंडिया गठबंधन के शीर्ष 12 प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं का भाषण होगा। रैली में देश के करीब 28 दलों के नेता शामिल होंगे। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने शुक्रवार को रैली की वजहों को गिनाते हुए इसमें शामिल होने के लिए राज्य के लोगों से रांची चलने का आह्वान किया। कल्पना सोरेन ने कहा कि देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता के लिए, अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में बंद जन नेताओं की रिहाई के लिए, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए उलगुलान न्याय महारैली में इतिहास रचने जा रही है। उन्होंने झारखंड और झारखंडियत की रक्षा के लिए 1932 खतियान, सरना आदिवासी धर्म कोड, झारखंड में आदिवासी पिछड़ों और दलितों के आरक्षण में बढ़ोतरी, झारखंड के पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण, हो मुंडारी और खुड़क भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने, झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया राशि की मांग की आवाज को बुलंद करने के लिए 21 अप्रैल को रांची चलने का आह्वान किया है। सजा देने से पहले सिचुएशन पर भी गंभीरता से करे विचार, हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा। झारखंड हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई में सजा देने से पहले परिस्थितियों के साथ साथ कदाचार की गंभीरता ध्यान में रखी जानी चाहिए। इसके साथ अदालत ने सीआरपीएफ के हवलदार समलेंद्र कुमार की सजा कम करने का निर्देश देते हुए सेवा पर बहाल करने का आदेश दिया। जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की अदालत ने यह निर्देश दिया कि इस संबंध में प्रार्थी समलेंद्र कुमार ने याचिका में कहा था कि उन्होंने अपनी मां की बीमारी के कारण समझ पदाधिकारी से छुट्टी स्वीकृति कराई थी। छुट्टी खत्म होने के बाद याचिकाकर्ता ने उस दिन रिपोर्ट नहीं की जिस दिन उसे रिपोर्ट करनी थी। इस आधार पर उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। प्रार्थी के अनुसार छुट्टी की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन देते हुए कहा था
तक कि उसकी मां का स्वास्थ्य और भी खराब हो गया है और वह पीलिया से भी पीड़ित है, लेकिन उनके अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया गया। वहीं प्रतिवादी का कहना था कि प्रार्थी के आवासीय पते पर कई पत्र भेजे गए, लेकिन याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं हुए। गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया। इसके बाद एक पक्षी कार्रवाई करते हुए सेवा बर्खास्तगी की गई। न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक के कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता छुट्टी की अवधि से अधिक समय तक मजबूरी में रुका, उसके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई थी। हालांकि कर्मचारी का कर्तव्य है कि छुट्टी की अवधि समाप्त होने के बाद तुरंत ड्यूटी पर उपस्थित हो, लेकिन दंड देने से पहले कदाचार के प्रमुख कारण और अन्य सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 3 गिरफ्तार। थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय 2 नाबालिग लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना को लेकर दोनों पीड़ितों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग लड़के भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक घटना 17 अप्रैल की रात की है। बताया जा रहा है कि पीड़ित आपस में रिश्तेदार हैं। उस दिन दोनों रामनवमी मेला घूमने हुटार बाजार टांड गए थे। देर शाम लौटते समय तीनों आरोपी उसके पीछे पड़ गए। आरोपियों ने उसे रास्ते में पकड़ लिया और धमकी देकर एक खाली मकान में ले गए। वहां उनसे उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस घटना के बाद एक लड़की उनके चंगुल से भागकर घर पहुंची और अपनी मां को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद परिजनों ने दूसरे की तलाश शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बाद में इसकी सूचना मांडर पुलिस को दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दूसरी पीड़िता को बिजुपाड़ा खलारी रोड स्थित एक गांव से पकड़ लिया और घटना में शामिल सकरा गांव निवासी सुशील उरांव समेत 2 नाबालिग आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।